अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक हाज़िरात लेकर आया हूँ, बेमिसाल हाज़िरात है ये। 1 मिनट में हाज़िरात देखने का अमल है। जी हाँ, सुनने के बाद में और पढ़ने के बाद में आपको शायद यकीन ना हो रहा हो कि 1 मिनट में कैसे हाज़िरात दिख जाएगी, कैसे हाज़िरात खुल जाएगी। मगर ये इस अमल का कमाल है, ये बेमिसाल अमल है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। शायद ही यूट्यूब पे ये कहीं और मौजूद हो। तो आज पहली बार आपके सामने इस तरह की एक हाज़िरात पेश कर रहा हूँ, जो आप करेंगे किसी भी ऐसे शख्स के ऊपर जिसकी हाज़िरात ना खुलती हो, तो इंशाल्लाह उसे हाज़िरात और गैबी मखलूक कोई भी चीज़ जो वो देखना चाहता है गायब की, उसे नज़र आएगी। इस हाज़िरात से छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, औरत हो मर्द हो, सब इस हाज़िरात को देख सकते हैं, किसी तरह की कोई क़ैद नहीं है। और सबसे ख़ास बात इस हाज़िरात की ये भी है कि अगर किसी की हाज़िरात बंद कर दी गई हों, जी हाँ दोस्तों, अगर कोई पहले से हाज़िरात देख रहा हो और किसी वजह से उसकी हाज़िरात पर बंदिश हो गई हो, जादू कर दिया गया हो, या आसेबी खलल की वजह से, या किसी भी वजह से जो है उसकी हाज़िरात बंद हो गई और पहले वो देखता था, तो इस हाज़िरात से वो भी हाज़िरात खोली जा सकती है। यानी कि बंद हाज़िरात को भी इससे खोला जा सकता है। तो ये हाज़िरात बहुत ही कीमती, बहुत ही बेशकीमती हाज़िरात है ये, जिसे मैं कहूँगा। और ये आप सब लोगों के लिए पहली बार यूट्यूब पर जो है मैं लेकर आया हूँ। इस हाज़िरात को किस तरह से करना है, क्या इसमें जो है शर्त है, क्या किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो बीच में जो मैं बात बताऊँगा आपको, वो बातें ऐसी हैं शायद ही कोई आमिल बताए, शायद ही कोई उस्ताद बताए। तो ये बहुत ही लाजवाब अमल है और मेरी बात भी बेशकीमती है जो मैं अभी आपको सब बताऊँगा। ये उस्तादों की बातें हैं, ये फ्री में नहीं मिलती है। आपको मिल रही हैं तो सुन ले बहुत ही ध्यान से। यहाँ जो मैं आपको बताऊँगा, एक नक्श आपके सामने आएगा अभी कुछ देर में। उस नक्श को आपको लिख लेना है, आतिशी मुरब्बा होगा वो, ठीक है? आतिशी मुरब्बा होगा, उसे लिखने के बाद में उसकी साइड से मोड़ लें उसे। मोड़ने के बाद में उसका फ़तीला बना लें, ठीक है? ऊपर जो है उसके जो है जिन्नात बादशाह के नाम लिखे हैं, बख्तानूश, इस तरह करके महमूद शाह जंगी, इस तरह कुछ नाम लिखे हैं। जिन्नातों के बादशाह के हैं। फिर उसके नीचे नक्श है, आदत भरे गए हैं, ठीक है? तो वो आपको पूरा मोड़ लेना है। जिधर से बादशाह के नाम लिखे हैं उधर से आप सरसों के तेल में, ठीक है, रुई बना के, रुई लपेट के उसके ऊपर पतीले के, और फिर जो है सरसों के तेल में रख कर किसी को जो है बैठाए जिसकी हाजिरात आपको खोलनी है, उसे उस चिराग के सामने बैठा ले, चंद अगरबत्तियाँ सुलगा ले, और उसके बाद में आपको जो है मौक्किल का नाम जो कि कोनों पे लिखा हुआ है, लवाइलो, ये आपको पढ़ना है। इसे पढ़ना है आपको चंद मर्तबा, और चंद मर्तबा पढ़ने के बाद में आपको दम कर देना है मामूल के ऊपर। इंशाल्लाह उसे फ़ौरन जो है हाज़िरात उसकी खुल जाएगी। किस तरह खुलेगी, क्या होगा, ये भी मैं आपको सब बताऊँगा। ठीक है? ये पढ़ते हुए आपको दम करना है लवाइलो कुछ चंद मर्तबा। जैसे ही आप उसके ऊपर दम करेंगे, तो उसे एक उसे कहें, यानी कि जो मामूल है उसे कहते रहें कि आप चिराग की लौ को देखते रहें, बिना पलक झपकाए। वो बिना पलक झपकाए चिराग की लौ को देखता रहे। इंशाल्लाह उसे जो है हाज़िरात नज़र आएगी, यानी कि सामने उसे एक मैदान नज़र आएगा। उससे पूछते रहें कि आपको क्या नज़र आ रहा है? एक खाली मैदान नज़र आएगा, ठीक है? फिर उसके बाद में जो है आप हुक्म लगाए, जब खाली मैदान नज़र आए, कि झाड़ू वाला हाजिर हो, ठीक है? पानी वाला हाजिर हो। पहले पानी छिड़कवाए, फिर झाड़ू लगवाए, फिर इसी तरह जो है हुक्म लगाए कि तख्त कुर्सियाँ जो है सजाई जाए, और जिन्नात के किसी भी बादशाह को, बख्तानूश, यख्तानूश, महमूद शाह जंगी, ठीक है, मोहम्मद शाह, इनमें से किसी भी बादशाह को आप जो है हुक्म लगाए, इंशाल्लाह वो उस वक्त हाजिर होंगे और आपके सवालात का जवाब भी देंगे। आप किसी को भी इस हाजिरात में बुला सकते हैं, किसी भी देवी को बुला सकते हैं, देवता को बुला सकते हैं, जिस मर्जी चीज़ को आप जो है मामूल के सामने बुला सकते हैं, ठीक है? और इंशाल्लाह वो आपके हल भी बताएंगे, आपके काम का, आपको इलाज का भी बताएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त हाज़िरात है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और कई बार जो है बहुत सारे ऐसे मामलात पेश आते हैं, मेरे साथ भी कुछ इस तरह के मामलात पेश आए थे जब मैं हाज़िरात किया करता था, कि मेरी हाज़िरात एक शख्स थे पाकिस्तान के, उन्होंने मेरी हाज़िरात को बंद कर दिया था। मैं बड़ा यकीन करता था उन पे, उन्हें अपनी बातें बता दिया करता था मोहब्बत में, ठीक है? उनसे बहुत कुछ पूछता भी था, उन्हें बहुत कुछ बताता भी था, मगर पता नहीं उन्होंने जब मेरी बातें सुनी तो क्यों उन्हें इस तरह का वो हुआ कि उन्होंने हसद में आके मेरी हाज़िरात को बंद कर दिया। तो जब उन्होंने मेरी हाज़िरात को बंद किया, मैं बड़ा परेशान हुआ। तो बड़ा परेशान होने के बाद मैंने अपने उस्ताद साहब से कहा,
तो उस्ताद साहब ने मुझे तब ये हाज़िरात बताई थी उन्होंने कि इस हाज़िरात को करिए, इंशाल्लाह आपकी हाज़िरात खुल जाएगी। और माशाल्लाह मैंने इस हाज़िरात को जब आज़माया तो मैं बहुत परेशान हो गया था। बहुत ही मैंने कोशिश ये की थी, बहुत आमिलों से राब्ता किया था, बहुत सबको कहा, मेरी हाज़िरात खुल ही नहीं रही थी। मज़ारों पर गया तब भी मेरी हाज़िरात नहीं होती, मगर जब मैंने इस नक्श का इस्तेमाल किया तो एक ही बार में मेरी हाज़िरात जो है वापस खुल गई। तो आप भी इस हाज़िरात को करिए और इस हाज़िरात का कमाल देखिए। और मैंने आपको जो बातें बताई हैं, ये बहुत ही मतलब इस हाज़िरात को जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत लाजवाब अमल है। ऐसा अमल शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। इस हाज़िरात को करने के लिए आपको सबसे पहले बावज़ू होना ज़रूरी है। आप पाक साफ़ हों, मामूल पाक साफ़ हो। उस जगह का आपको ख़ास ध्यान रखना है जहाँ आप हाज़िरात कर रहे हैं। यानी कि उस जगह पे कोई आसेब या जादू का मामला ना हो जहाँ आप हाज़िरात कर रहे हैं। इस तरह की जगह से आपको परहेज़ करना है। अगर फिर भी आपको लगता है कि यहाँ कुछ आसेब का खलल है या कोई इस तरह की गैब की मखलूक है या कोई ऐसा शख्स वहाँ मौजूद है जिसके ऊपर कोई आसेब बला है, तो आप उस जगह से थोड़ा अलग जगह का इंतखाब करें और वहाँ उस जगह को पाक साफ जगह करके कुछ अगरबत्ती लें। अगरबत्ती पर आप जो है, या तो आप जो है या काबिज़ दम कर लें, कम से कम 313 मरतबा पढ़ के, ठीक है? या फिर आप जो है ये आयत दम करें, वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन। इस आयत को जितनी मरतबा, 11 मरतबा, 21 मरतबा, जितना आपको ठीक लगे पढ़ के आप दम कर सकते हैं, ठीक है? फिर इस अगरबत्ती को आप जो है लगा दें उस जगह पे जहाँ आप हाजिरात करने वाले हैं। उस जगह को पाक साफ रखें, खुद भी पाक साफ हो और जिसके ऊपर हाजिरात आप करने वाले हों वो भी पाक साफ हो। थोड़ा सा कुछ मीठा मंगा के रख लें, चंद फूल रख लें, ठीक है? ये चीज़ आपको इस हाजिरात के लिए वहाँ पर रखनी है। और इंशाल्लाह इस हाजिरात को जब आप करेंगे तो पहली ही मर्तबा में, यानी कि चंद सेकंड में ही हाजिरात का निज़ूल हो जाएगा, यानी कि हाजिरात खुल जाएगी। बहुत ही लाजवाब ये नक्श है जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। ऊपर जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ जो है जिन्नातों के नाम ऊपर लिखे हुए हैं, बख्तानूश, फ़ाज़िल शाह, महमूद शाह जंगी। ये बादशाह जिन्नात है, वक्त के अलग अलग वक्त के अलग अलग बादशाह होते हैं, ये इनके नाम लिखे हैं ऊपर। इसी तरह सबसे पहले आपको जो है ये नक्श बनाना है और नक्श जो है आतिशी चाल से भरना है, मुरब्बा की आतिशी चाल। और उसके बाद में जो है आपको ये जो है नक्श बनाने के बाद में ऊपर जो है उनके नाम लिखने हैं, जो जिन्नातों के बादशाह के नाम है, नीचे मौक्किल का नाम लिखना है दोनों कोनों पे। और इसे आप मोड़ना है साइड से, और मोड़ने के बाद में जिधर जिन्नातों के नाम ऊपर लिखे हैं उस साइड से आपको इसे फतीला बनाकर चराग में रोशन करना है, ठीक है? चराग की जो लो है वो आप जिसके ऊपर हाजिरात खोलना चाहते हैं, जिसे दिखाना चाहते हैं, उसके सामने लो कर दें और ख़ुद जो है सामने बैठकर जो है ये जो मौक्किल का नाम है कोनों पर लवाई लो, इस नाम को पढ़ते रहें और दम करते रहें। इंशाल्लाह चंद सेकंड में ही हाजिरात का नुज़ूल हो जाएगा। किसी भी तरीके से बंद की गई हो, किसी की जो है मैंने आज जैसे कि बताया था कि हाजिरात अगर नहीं खुल रही है या फिर किसी की वजह से बंदिशें हैं नज़र पर, तो इंशाल्लाह इसकी मशक से वो जल्दी ही खुल जाएगी। उसी वक्त खुल जाती है अव्वल तो, लेकिन फिर भी अगर किसी को जो है प्रैक्टिस ना हो तो वो चंद मरतबा कोशिश करे तो इंशाल्लाह खुल जाएगी, ठीक है? बहुत ही यकीन की ज़रूरत होती है, एक सुई की ज़रूरत होती है। अगर आप जो है पूरे ध्यान से और पूरी अपनी निगाह को जमा कर लो पर इंशाल्लाह देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर आपको सब कुछ नज़र आएगा। और किसी भी मखलूक को आप इसमें बुला सकते हैं, परी को, देवी को, देवता को, मौक्किल को, जिन को, किसी को भी बुला सकते हैं, किसी से भी मदद ले सकते हैं, अपने जादू कटवा सकते हैं, किसी आसेब को, जिन्नात को कैद करा सकते हैं जो आपको परेशान करता हो, ठीक है? तो कोई भी जगह को आप देख सकते हैं कोई क्या कर रहा है। ऐसे बहुत सारे मामलात, जब आपकी हाजिरात खुल जाएगी तो आप खुद ब खुद जो है समझ जाएंगे कि आपको जो चीज़ देखनी है। लेकिन कोई भी ऐसा गलत काम ना आप बोले जिससे जो है कोई सट्टा पूछता है या कोई इस तरह का कोई भी मामला पूछता है गलत, तो वो चीज़ आप इस हाजिरात से ना करें, उससे परहेज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? तो ये हाज़िरात आपको करनी है और इस हाज़िरात का मैंने जो आपको तरीका बताया है, उस तरीके से ही आपको हाज़िरात को करना है।
मामूल पाक साफ़ हो, आप भी पाक साफ़ हो, बावजूद ही हाज़िरात को करनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, जो-जो तोशा रखना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह हमेशा ये आपको काम आएगी। बहुत ही लाजवाब चीज़ मैंने आपको दी है, इसे अपने पास सँभाल कर रखें और जब भी जिसकी भी आपको हाज़िरात खोलनी हो, तो इंशाल्लाह उसी तरीके से जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, उन तरीकों से आप जो है मामूल की हाज़िरात खोल सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो है जब हाज़िरात कर रहे हों तो मामूल का हिसार कर लें, अपना भी हिसार कर लें, ठीक है? अगर कई बार हाज़िरात में कोई और शय नज़र आती है, यानी कि आप जैसे ही मामूल को दिखा रहे हैं तो पूछें उससे कि आपको चिराग की लौ में किस तरह की शय दिख रही है? यानी कि कपड़े कैसे हैं उसके? ठीक है? ये चीज़ भी ज़रूर पूछनी चाहिए। अगर मामूल कहे कि काले कपड़े नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई शैतान या कोई जादू या कोई पहले से असरात उस बच्चे के ऊपर या आपके ऊपर है, वो कई बार हाज़िरात में हाज़िर हो जाता है, तो उसे फ़ौरन कहें कि इसे जाने के लिए कहें, ठीक है? या फिर अगर वो ना जाए तो उसके कान में कोई भी जो है मतलब आयत सूरह सूरह आयतल कुर्सी वगैरह कुछ भी पढ़ के लेफ्ट कान में उसके मामूल के दम करें, इंशाल्लाह वो जो भी चीज़ सामने उसे दिख रही होगी, चरा की लौ में वो गायब हो जाएगी, भाग जाएगी। फिर दोबारा से इसी तरह उसे कहें कि आप नज़र जमाएँ, आप दोबारा फिर मौक्किल का नाम इसी तरह पढ़ें और पढ़ के इसी तरह उसकी जानिब दम करें, यानी कि जो मामूल है उस पर इसी तरह दम करें और फिर पूछें कि आपको कुछ नज़र आ रहा है? तो इंशाल्लाह इस तरह से जो है जब वो कहे कि हाँ, कपड़े सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, फिर उससे जो है कलमा पढ़ाएँ, ठीक है? कलमा पढ़ने को कहे कि जो आपको नज़र आए वो जो चीज़ गायब की है। इंशाल्लाह वो आपके सामने कलमा पढ़ेंगे। अगर वो पढ़ दे तो इंशाल्लाह आप समझे कि ये वही चीज़ है जो आपने बुलाई है। फिर एक बार अपनी तसल्ली के लिए आप कान में पढ़ के कुछ भी सूरह वगैरह लेफ्ट कान में मामूल के दम करें और फिर चेक करें, अगर वो गायब हो तो इसका मतलब शैतान है, अगर ना गायब हो तो इसका मतलब मौक्किल है। इंशाल्लाह इस तरीके से आप इस अमल को करें। कुछ बात ना समझ में आई हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, उस पे आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह सब के सब भाई कामयाब होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। जो भी मेरी बहनें, भाई कोई भी इस अमल को करना चाहता है, सब कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये काम करना है कि मेरे इस पोस्ट को शेयर करना है कम से कम 10 लोगों को। जो 10 लोगों को शेयर करेगा उसे ही इस अमल की इजाज़त है। इसी के साथ मुझे जो है इजाज़त दें। शुक्रिया।